बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर ज़िया। हम एक ही वक्त में दो किस्म की बीमारियों यानी एपिडेमिक का सामना कर रहे हैं, एपिडेमिक ऑफ कोविड-19 एंड एपिडेमिक ऑफ फियर। ये वायरस नया है लेकिन खौफ नहीं। इस वक्त दुनिया में बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन हमें उनसे इतना खौफ महसूस नहीं होता। और लोग इस वायरस को मापने के लिए लॉजिकल एनालिसिस की बजाय जज्बात से काम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ख़तरा दिमाग के लिए नाआशना है। आखिर ये डर यानी फियर क्या है? फियर स्टैंड फॉर फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी मनफी ख्यालात, जज्बात हकीकत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हकीकत में डर कोई चीज़ नहीं, लेकिन मनफी ख्यालात, फॉल्स इमोशन की वजह से डर का वजूद सामने आता है। हर खबर और न्यूज़ के साथ हमारे डर में इजाफा होता है। डर और खौफ हमारे मुदाफ़ियत निज़ाम को कमज़ोर करता है। खौफ के कई अक़साम हैं, लेकिन दो तरह के खौफ पैदाइशी तौर पर इंसान में मौजूद होते हैं। एक है गिरने का खौफ और दूसरा ऊंची आवाज़ का खौफ। इसके अलावा बाकी खौफ इंसान सीखता है। किसी हद तक खौफ इंसान के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन हद से ज़्यादा खौफ ख़तरनाक होता है। खौफ दरअसल हमारे दिमाग के एक हिस्से लेज़र ब्रेन या एमिगडाला से आता है, जो डर की हालत में स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल खारिज करता है। कार्टिसोल डर या खौफ को कंट्रोल करने के लिए खारिज होता है। कार्टिसोल का कम मिकदार में अखराज याददाश्त बढ़ाता है और इसके साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है और दर्द या पेन की एहसासियत कम करता है, लेकिन इसकी बहुतात नुकसान का बाइस बनती है। क्यों अच्छी चीज़ की बहुतात नुकसान का बाइस बनती है? अगर स्ट्रेस हार्मोन मुसलसल खारिज होता है तो जिस्म पर इसके बुरे और ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं, जिसमें सर दर्द, नाखुशगवारी, वज़न का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, थकावट, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी, कब्ज़, हीज़ा और सबसे ख़तरनाक डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी पैदा होती है। अगर मुसलसल स्ट्रेस हो तो हमारा जिस्म मुसलसल कार्टिसोल पंप करता है, यानी पैदा करता है। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपका एक कुत्ते से सामना होता है, अगर आप कड़े रहे और हौसले से रहे तो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने खौफ की वजह से भागना शुरू किया तो लाजमी तौर पर कुत्ता आपके पीछे भागेगा और नुकसान पहुँचाएगा। वायरस की मिसाल इस कुत्ते जैसी है। जब हम डरते हैं तो कार्टिसोल खारिज होता है और जिस्म के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स को इस खौफ की इंफॉर्मेशन जाती है। अगर खुदा न ख्वास्ता वायरस जिस्म में मौजूद है तो इस खौफ की हालत को महसूस करता है, जो वायरस के लिए फेवरेबल है और लाजमी तौर पर कुत्ते की तरह नुकसान पहुंचाएगा। अब इस डर और खौफ को कैसे ख़त्म किया जाए और अपने दिमाग और जिस्म को अंडर कंट्रोल किया जाए? हालात हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन इंसान अपनी सोच और दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। टीवी का मतलब है टेल लाइज टू विजन। चाहे ऑथेंटिक खबरें हो या फेक, दोनों हमारे दिमाग को मुतासिर करती है और लाशूरी दिमाग में चला जाता है, जो डिप्रेशन का बाइस बनता है। मेडिटेशन ध्यान को मजबूत करता है और ये फिज़िकली और मेंटली इंसान के लिए बहुत मुफीद है। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। हालात इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इंसान अपनी सोच और दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा जैसे भी हालात हो, हमें सिर्फ मस्बत सोच और शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है, यानी जिस्म, ख़ानदान, घर और बेशुमार नेमतें। एक्सरसाइज यानी वर्जिश। हमें बाकायदगी से रोज़मर्रा कुछ टाइम के लिए वर्जिश करना चाहिए। फिज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। ऐसे अफ़आल जिसमें इंसान बैक वक्त फ़िज़िकली और मेंटली मसरूफ़ हो, यानी कुकिंग, खेल कूद, भागना, दौड़ना, बच्चों के साथ खेलना। इसमें आउटडोर और इंडोर दोनों गेम्स शामिल है। इंडोर में लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, कैरम बोर्ड वगैरह और आउटडोर में घर के अंदर बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह शामिल है। क्रिएटिविटी यानी अपने अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर निकालना। इसमें कहानी लिखना, हैंड क्राफ्टिंग करना, पेंटिंग, रिसाइकलिंग करना यानी
ٹوٹی ہوئی خراب چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانا۔ پلانٹیشن باہر کا موسم ہے جو پلانٹیشن کے لیے بیسٹ ہے، لہٰذا گھر کے اندر مختلف پودے اور پھول لگانا اور اس کا دیکھ بھال کرنا۔ ریڈنگ کتابیں، ناول اور قرآن شریف کی تفسیر اور ترجمہ پڑھنا۔ وائرس کے ڈر اور خوف کو ختم کریں اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ختم کرے۔ ناامیدی کفر ہے، لہذا توکل کرنا سیکھیں، جیسا کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق اونٹ کو باندھ کر توکل کرنے کی تلقین ہے، یعنی اپنی طرف سے احتیاط کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑنا سیکھیں۔ مشکلات ایمان کو پختہ کرنے اور رب سے تعلق جوڑنے کے لیے آتی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں بیان کیا گیا ہے۔